सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, परम दिव्य शक्ति पर आज आप जी को एक ज्ञानवर्धक कहानी बताई जाएगी। यह कहानी एक चिड़िया की और एक राजा की है। चिड़िया राजा को 4 बातें ज्ञान की बताती है। उन 4 बातों को यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो हम कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। वो 4 अनमोल बातें कौन सी है, आइए इस कहानी से जानते हैं। मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है, भवन से नहीं भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है, अभिमान से नहीं ज्ञान से महान बनता है। इसलिए जहाँ से भी आप जी को ज्ञान मिले अर्जित कर लीजिए और उसे अपने जीवन में लागू भी कीजिए, आपका कल्याण होगा। ध्यान पूर्वक कहानी को श्रवण कीजिएगा, क्योंकि हम यदि समझदार चिड़िया की वो 4 अनमोल बातें अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सरल सहज हो जाएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। राजा के पास एक सुंदर सा बहुत बड़ा आलीशान महल था। उस सुंदर आलीशान बहुत बड़े महल के अंदर एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे के अंदर खूबसूरत खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे। राजा को अपना उपवन बड़ा अच्छा लगता था। वह अपनी देखरेख में माली से उस बगीचे की संभाल कराया करता था। अपने मनपसंद फूल लगाया करता था, फल वाले पेड़ लगाया करता था और उसको अपने बच्चों की तरह ध्यान से पालता था, सींचता था। राजा का अपने बाग के प्रति बड़ा लगाव था। राजा जब भी अपने महल के बगीचे में टहलता, बगीचे की सुंदरता उसका मन मोह लेती, वह आनंदित हो जाता। एक बार उसके बगीचे में अंगूर के पेड़ों पर बड़े मीठे अंगूर लगे। एक चिड़िया वहां आई। उसने उसके एक पेड़ से अंगूर खाने शुरू कर दिए। चिड़िया को मीठे अंगूर भा गए। वो रोज रोज वहां आती और अंगूर खाकर चली जाती, रोज अंगूर खाती, रोज चली जाती। लेकिन दिक्कत की बात तो ये थी कि चिड़िया मीठे मीठे अंगूर तो खा जाती और खट्टे खट्टे अंगूर नीचे गिरा देती। वह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। जब माली ने देखा कि बगीचे में रोज नीचे खट्टे खट्टे अंगूर गिरे होते हैं तो उसको राजा का भय सताने लगा। उसके मन में आया कि यदि राजा जी को इस बात का पता लग गया तो वो मुझे सजा देंगे। माली रोज रोज उस जगह को साफ कर देता, जल्दी से सारे नीचे बिखरे हुए अंगूर उठाता और उसे कूड़ेदान में फेंक देता। परंतु रोज रोज साफ करने की वजह से माली को गुस्सा आने लगा। उसको इस बात का भी डर था कि यदि यह दृश्य राजा ने देख लिया तो उसको अवश्य सजा मिलेगी। उसने चिड़िया को सबक सिखाने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन वह हर बार असफल रहा। उसका हर प्रयास विफल रहा, क्योंकि चिड़िया बहुत समझदार थी। आखिरकार चिड़िया से परेशान होकर बगीचे के माली ने राजा से सारी बात कह डाली। राजा को सब साफ साफ बता दिया। माली ने राजा से कहा, महाराज, एक चतुर चिड़िया है जो हर रोज उपवन में आती है, अंगूर के पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे अंगूर तो खा जाती है, परंतु खट्टे खट्टे अंगूर नीचे गिरा देती है। उसने उपवन को गंदा कर रखा है। मैंने कई बार उस चिड़िया को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु मैं सफल नहीं हुआ। आप ही कोई इसका हल ढूंढिए। महाराज, यदि जल्दी से कोई उपाय नहीं किया गया तो हमारे बगीचे को खतरा है। हमारे बगीचे में जो दूसरे अंगूर की बेलें हैं उनको भी
खतरा है वो उन बेलों से भी मीठे मीठे अंगूर खा जाएगी और खट्टे खट्टे अंगूर नीचे गिराकर सारा उपवन गंदा कर देगी। राजा ने कहा, ठीक है, इस काम को मैं स्वयं ही करूंगा। अब राजा पूरे ध्यान से चिड़िया को देख रहा था और मौका मिलते ही राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया। राजा ने बड़े ही चालाकी से चिड़िया को पकड़ा। जब चिड़िया बेल पर आ बैठी तो झाड़ियों में छिपा हुआ राजा जल्दी से निकलकर चिड़िया को दबोच लेता है। अब राजा चिड़िया को अपने साथ महल में ले गया। राजा ने चिड़िया को कसकर पकड़ा हुआ था। राजा ने चिड़िया से कहा कि मुझे मेरा उपवन अत्यधिक प्रिय है, परंतु तुमने मेरा बगीचा खराब कर दिया है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ऐसा सुनकर चिड़िया राजा से कहती है, राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी करनी के लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बता सकती हूँ जो आपके हित में होंगी। राजा थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, तुम वो 4 बातें मुझे बता सकती हो। चिड़िया कहती है, पहली बात कि हाथ आए अपने शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये ज्ञान की बात मैंने सुन ली, अगली बात बताओ। तब चिड़िया कहती है, दूसरी बात, अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने फिर से कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी दूसरी बात भी सुन ली, अब तुम अपनी तीसरी बात कहो। तब चिड़िया कहती है, तीसरी बात, जो हो गया उस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, यह भी बात तुम्हारी सही है, मैंने सुन ली, अब आप अपनी अगली बात बताओ। तब चिड़िया ने कहा, चौथी बात बताने से पहले राजा जी, मुझे थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, मेरा दम घुट रहा है, मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, फिर मैं आपको चौथी बात आराम से बता सकूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया चुप हो जाती है। राजा चिड़िया को थोड़ा सा ढीला करता है। चिड़िया राजा के हाथ से उड़ जाती है। चिड़िया उड़कर एक ऊंची जगह पर बैठ जाती है और बोलती है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा पछताने लगा और गुस्सा करने लगा। उसने राजा को बोला कि मैंने आपको कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपने मेरी बात केवल सुनी, उसे अपनाया नहीं, उसे लागू नहीं किया, उसको अपने दिमाग में नहीं बिठाया। मैंने आपको कहा था कि अनजान बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने किया कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। यह सुनकर, हीरों की बात सुनकर आप पछताने लगे, आप गुस्से से भर गए, परंतु ऐसा तो संभव ही नहीं है, पेट में हीरे कैसे आ सकते हैं। और जो हुआ उस पर अधिक नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हैं, आप फिर भी परेशान हैं। चिड़िया कहती है, महाराज, अब मैं आपको इन 4 ज्ञान की बातों का सार बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान धन से अत्यधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। इसलिए जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले उसे अर्जित कर लीजिए, परंतु अगर आप उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं करते तो उस ज्ञान का आपको कोई लाभ नहीं है, वो ज्ञान आपके लिए व्यर्थ है। ऐसा कहकर चिड़िया उड़ जाती है और राजा देखता रह जाता है। राजा ने समझदार चिड़िया की बताई हुई 4 ज्ञान की बातें पल्ले बांध ली और फिर बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल से अपना जीवन निर्वाह किया। इसी प्रकार हमें भी जहाँ से भी ज्ञान की बातें मिले, हमें उन्हें अपना लेना चाहिए, अपनी दिनचर्या में उनको लागू करना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। कहानी समाप्त हुई। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।
आपका कल्याण होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफर में हम सफर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।